हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए जनरेटिंग फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं और इस लेक्चर में मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। रेक्यूरेंस रिलेशन से हम कैसे सॉल्व करके जनरेटिंग फंक्शन निकालेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन काफी बड़ा है, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए, मतलब आपका कोई डाउट न रहे, चाहे 2 मिनट ज्यादा लग जाए, आपको पूरा मजा आए। देखिए पहला क्वेश्चन, solve the recurrence relation. Solve the recurrence relation. Recurrence relation है AR माइनस 7AR माइनस 1 प्लस के 10AR माइनस 2 इक्वल टू 0, जहां पर R इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ये शर्त क्यों दे रखी है? क्योंकि जनरेटिंग फंक्शन में A0, A1, A2, A3 सीक्वेंस बनती थी, नेगेटिव में नहीं। इसीलिए यहां R की वैल्यू 2 से ज्यादा रखनी होगी। अगर यहां कम रख देंगे तो -1 आ जाता, इसलिए उसने दिया। अब इसमें इनिशियल वैल्यू और दे रखी है, एंड गिवन दैट A0 की वैल्यू है 10, A1 की वैल्यू है 41, यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन। ये जनरेटिंग लिख रहा है, दिखाई ना दे रहा हो तो जनरेटिंग फंक्शन। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है और देखना मैं पूरी कोशिश करूंगा एक एक पॉइंट समझ में आए। सॉल्यूशन क्या दे रखा है यहां? AR माइनस 7AR माइनस 1 प्लस 10AR माइनस 2 इक्वल टू 0। जनरेटिंग फंक्शन बनाने के लिए इस पूरे में z की पावर r की मल्टीप्लाई करनी होगी। चलिए तो मल्टीप्लाई बाई z की पावर r बोथ साइड, तो यहां हो गया AR z की पावर r माइनस 7AR माइनस 1 z की पावर r प्लस 10AR माइनस 2 z की पावर r इक्वल टू 0। अब हमें समेशन लेना होगा और लिमिट होगी 0 से 2 से लेकर, 0 से तो मैं ले ही नहीं सकता, नेगेटिव आ जाएगा, 2 से लेकर फिर इंफिनिटी तक, क्योंकि जनरेटिंग फंक्शन में लिमिट होती है 0 से इंफिनिटी। अब 0 नहीं लेंगे, कहां से लेंगे? 2 से। मैंने कह दिया R की वैल्यू 2 है या 2 से ज्यादा है। टेकिंग समेशन एंड R इक्वल 2 से लेकर कहां तक? इंफिनिटी तक। तो इसमें लीजिए समेशन 2 से लेकर इंफिनिटी AR ZR माइनस 7 R इक्वल 2 से लेकर इंफिनिटी AR माइनस 1 ZR प्लस के 10 सिग्मा R इक्वल 2 से लेकर इंफिनिटी AR माइनस 2 Z की पावर R इक्वल टू 0। अभी यहां कुछ कमी दिखाई दे रही है। जनरेटिंग फंक्शन की यह शर्त होती है कि जितनी यहां है A में सफिक्स में R, उतनी Z की पावर होनी चाहिए। तो यहां तो सही है, लेकिन यहां गलत है। इसका मतलब अगर इसमें मैं Z की एक भाग कर दूं तो यहां मल्टीप्लाई, यहां 2 करना है तो Z स्क्वायर की यहां मल्टीप्लाई और यहां डिवाइड कर देंगे। कैसे? R इक्वल टू 2 से लेकर इंफिनिटी AR ZR माइनस 7Z सिग्मा R इक्वल 2 से लेकर इंफिनिटी। देखो एक पावर Z की जोड़ दी तो यहां एक पावर माइनस कर दी। अब इस माइनस से ये +1 कट जाएगा तो यही लिख लेंगे, या ऐसे कर लीजिए, बाहर Z की मल्टीप्लाई, अंदर समेशन के Z की डिवाइड, और ऊपर चला जाएगा तो -1 आ जाएगा। इधर देखिए 10, यहां Z स्क्वायर की मल्टीप्लाई R इक्वल टू 2 से लेकर इंफिनिटी, और Z स्क्वायर की मल्टीप्लाई Z स्क्वायर की डिवाइड करोगे, ऊपर ले गई तो R माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब मैं डिटेल में खोल के दिखाऊंगा। पहले जनरेटिंग फंक्शन समझाते हैं, जो पिछले लेक्चर में आपको बताया था आखिर वो होता क्या था। तो जनरेटिंग फंक्शन हम AZ से डिनोटेड करते आए हैं, और राइटर की बुक में किसी किसी में Y से, Y और T से डिनोटेड किया है, तो इससे कोई फर्क नहीं है।
और ये होता था सिग्मा आर इक्वल 0 से इंफिनिटी ए आर जेड आर। अगर मैं यहां 0 रखूं, इसका मतलब ए नोट, यहां 0 रखेंगे इसका मान 1 हो जाएगा, प्लस 1 रखूं तो A1 जेड, 2 रखूं यहां पर तो A2 जेड स्क्वायर, 3 रखूं यहां पर तो A3 जेड क्यू। ऐसे पढ़ाया था, जहां पर A नोट, A1, A2, A3 ये सब क्या है, सीक्वेंस है या जनरल टर्म ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन कहलाते हैं। क्लियर? या इसे सीरीज भी बोल देते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग इसे मैं कैसे निकालूं ये देखना है। एक बात बताइए, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, R इक्वल 0 से इंफिनिटी ए आर जेड आर। किसके बराबर है ये? ए जेड के। अगर इसमें 0 रखोगे तो ये आया था, और 1 रखोगे तो ये आया था A1 जेड। अब आप देखना, मैंने केवल 1 तक रखा, 0 रख लिया, ये 1 रखते R बराबर तो ये 2 नहीं रख रहा। क्यों नहीं रख रहा? इसे ऐसे लिख सकता हूं, सिग्मा R इक्वल 2 से लेकर इंफिनिटी ए आर जेड आर। बात एक ही है। अब यहां 2 रखोगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा, 3 रखते तो ये आ जाएगा। पहले मैंने ये लिख लिया। इससे मुझे क्या फायदा मिला वो देखिए, ये दोनों टर्म इस ए जेड में से आके माइनस हो जाएंगे। माइनस ए नोट माइनस A1 जेड इक्वल टू रह गया R इक्वल 2 से लेकर इंफिनिटी ए आर जेड आर। इस टर्म की वैल्यू मिल गई, इसे मैं A का नाम दे देता हूं, और ये मैंने मान लिया फर्स्ट। अब मुझे इस टर्म की वैल्यू चाहिए। इस टर्म की पहले निकाल लेते हैं, जो आंसर आएगा उसमें 7z की मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? आइए, अब इसमें क्या दे रखा है, ये सिग्मा R इक्वल टू 2 से लेकर इंफिनिटी ए आर माइनस 1 जेड की पावर R माइनस 1। अब एक बात बताइए, इसमें मैं 0 से शुरू तो कर नहीं सकता। किससे? 0 से। क्यों? अगर यहां 0 रखोगे तो A माइनस 1 आ जाएगा, जबकि ऐसा है नहीं। तो कहां से शुरू करोगे? 1 से शुरू करोगे। तो इसमें अगर मैं 1 रख दूं तो यहां आएगा A नोट। क्लियर? 1 रखने पर क्या आएगा? A नोट। देख लो, यहां 1 A नोट, यहां 0, और 2 रखने पर रखो मत, 2 नहीं रख रहे। 2 पे तो मैं इसे पूरा लिख रहा हूं, R इक्वल टू 2 से लेकर इंफिनिटी ए आर माइनस 1 जेड की पावर R माइनस 1। यहां आप 0 रखिए, और इसे हम क्या कहते हैं? ए जेड। 0 थे, 2 थे तो वैल्यू निकाल लूंगा मैं। अगर इस फंक्शन में 0 रखोगे तो डज नॉट एग्जिस्ट, नेगेटिव में जा रहा था। फिर 1 रखा, 1 रखने पर ये आ गया। फिर 2 रखने पर तो 2 में रख रहा नहीं हूं, क्योंकि मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए। अब ए नोट इधर माइनस में आ जाएगा, ए जेड माइनस ए नोट इक्वल टू सिग्मा R इक्वल 2 से लेकर इंफिनिटी ए आर माइनस 1 R माइनस 1। इसमें कितने की मल्टीप्लाई है? 7z की। तो पूरे में 7z की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां हो जाएगा 7z और az। इसमें करेंगे तो माइनस के 7z ए नोट, इधर क्या हो जाएगा? 7z सिग्मा R इक्वल 2 से लेकर इंफिनिटी ए आर माइनस 1 जेड की पावर R माइनस 1। अगर दिखाई ना दे रहा हो ऊपरली लाइन, तो इसमें 7z की मल्टीप्लाई, इसमें 7z की मल्टीप्लाई, और इसमें भी 7z की। जब 7z की मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला टर्म बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू ये मान जाएगी। यही लिखा है, ये नंबर में 2 डाले देता हूं। अभी मेरे पास एक टर्म और रहा है ये। चलिए, तो यहां तो हम R बराबर 2 डायरेक्ट रख सकते हैं, पहले देख लीजिए। अब मुझे चाहिए सिग्मा R बराबर 0 से इंफिनिटी, किसमें चलना है बोलिए? इसमें ए आर माइनस 2 जेड की पावर R माइनस 2। अब इसमें मैं 0 भी नहीं रख सकता, 1 भी नहीं रख सकता, सिर्फ 2 रखूंगा। क्या रखूंगा? 2। और जब यहां में R बराबर 2 रखूंगा तो यहां आंसर आ जाएगा ए नोट। क्या आ जाएगा? ए नोट। इस वैल्यू को हम ए जेड कहते हैं। यहां लिखे दऊं, दिखाई ना दे रहा हो, तो इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे? ए जेड इक्वल टू ए नोट। इस पूरे में कितने की मल्टीप्लाई है? 10 जेड स्क्वायर की। तो इसमें मल्टीप्लाई हो गई, ए नोट की वैल्यू है ही है, और इसको पूरे को मैं क्या कहूंगा? ए जेड, ए नोट को। तो ये हो गया 10 जेड स्क्वायर इंटू ए जेड, क्योंकि ए जेड की वैल्यू ऑलरेडी ये बनी है, ये ए जेड की वैल्यू है। फिर समझिए यहां रफ, अगर मैं ये R बराबर, यहां क्या था क्वेश्चन, दोबारा देखिए, ये था सिग्मा R इक्वल 2 से लेकर इंफिनिटी ए आर माइनस 2 R माइनस 2, यही तो लिख रहा है।
इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं r माइनस टू इक्वल 0 तो r बराबर 2। अगर मैं ये कह दूं r माइनस टू इक्वल टू टी, तो जब r माइनस टू इक्वल टू 0 इसका मतलब t इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपका सिग्मा t इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी। यहां क्या रखेंगे at और z की पावर t, और इस फंक्शन को हम क्या कहते थे az। यहां टी है सफिक्स में t, पावर में t, और t टेंस टू 0 से लेकर इंफिनिटी। कहां है आपका क्वेश्चन, ये जो मैंने बताया था ये सेम है, तो इसको हम क्या कहते थे az। इसका मतलब ये जो है मैं डायरेक्ट समझाया था तुम्हें मैंने कि रखें तो a नॉट से शुरू हो जाएगा, लेकिन ये टोटल फंक्शन क्या बन जाएगा az। समझ गया कि मैंने रख के दिखा दिया। r माइनस टू से लेकर 0 तो r बराबर t बराबर 0 से लेकर कितना हो जाएगा t इक्वल टू इंफिनिटी। क्लियर, दोबारा समझ लीजिए। यहां मैं t रख देता हूं तो यहां भी t ये रखा, तो इस फंक्शन को हम क्या कह देते हैं az। अब इसमें कितने की मल्टीप्लाई है tan z स्क्वायर की, तो यहां है tan z स्क्वायर, इसी को लिख देता हूं, इसी की वैल्यू यही तो है r माइनस टू से लेकर इंफिनिटी ar माइनस टू, ये टोटल क्या दिखा दिया मैंने az। तो ये हो गया tan z स्क्वायर इंटू az। ये आपकी थर्ड वैल्यू हो गई। मैंने पूरा डिटेल में निकाला है, तभी नंबर मिलेंगे, नहीं समझ में नहीं आता, और हर साल पेपर में आता है, और इस टाइप के कैसे भी क्वेश्चन हो सब समझ में आएंगे। इसकी वैल्यू रख दीजिए। सबसे पहले मैं यहां लिखे देता हूं बाई फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड इक्वेशन ए से। तो ए ये रही, इसकी वैल्यू कहां है, हमारे पास नंबर 1 डाला था, इस टर्म की वैल्यू ये है। देखो यहां से r बराबर 2 से a r z की पावर r, ये वैल्यू यहां रखेंगे तो आंसर आएगा az माइनस के a नॉट माइनस a1z। सेकंड समीकरण में माइनस की मल्टीप्लाई है, ये रहा माइनस के, यहां में गिरा 7z, कहां है ये 7z, ar माइनस 2, उसकी वैल्यू ये रही, और मल्टीप्लाई है माइनस की। अगर इसमें माइनस की मल्टीप्लाई करें तो यहां आएगा माइनस के 7z az प्लस के 7z a नॉट। अब आपके पास ये बचा है, ये कि डायरेक्ट हो गया था az, तो प्लस के tan z स्क्वायर az इक्वल टू 0। अब az वाले टर्म एक जगह कर लीजिए, तो देखिए az अगर मैं कॉमन लेता हूं, यहां बचेगा 1, यहां माइनस के 7z, यहां प्लस के tan z स्क्वायर, बाकी को RHS में ले जाओ a नॉट प्लस a1z माइनस के 7z a नॉट, ये वाला इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो az की वैल्यू आई मेरे बच्चों a नॉट a1z माइनस 7 a नॉट z कर लीजिए अपॉन tan z स्क्वायर माइनस 7z प्लस 1। a नॉट a1 की वैल्यू यहां दे रखी है, इसको रखते हैं। तो az इक्वल आया, यहां हो गया 10, यहां 41z माइनस 10 रखोगे तो 70z, इसके फैक्टर कर लेंगे, यहां रब कर लेंगे, अभी यूं ही लिख रहे हैं tan z स्क्वायर माइनस 7z प्लस 1। ऊपर बचा यहां 10 माइनस के 29z, 30 बचते, एक और कम कर दो तो 29 अपॉन 10 z स्क्वायर माइनस 7z प्लस 1 इक्वल टू az। अब इसके फैक्टर करेंगे हम मेरे बच्चों, फिर पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तब जाके आगे बढ़ेंगे। तो आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए तो अब इसके पहले फैक्टर कर लेते हैं। 10 माइनस 29z अपॉन ये 5 2 जा 10, 5 और 2 7, तो 10z स्क्वायर माइनस के 5z माइनस के 2z प्लस 1। आगे ही बढ़ लेते हैं, 10 माइनस 29z अपॉन इसमें से क्या कॉमन 5z कॉमन, 5 2 जा माइनस के 1, इसमें से माइनस कॉमन 2z माइनस 1, तो इसके फैक्टर हो गए 10 माइनस 29z अपॉन 5z माइनस 1 और 2z माइनस 1, किसके बराबर az के। अब इसके आपको पार्शियल फ्रैक्शन करने, देखिए a अपॉन 5z माइनस 1 प्लस b अपॉन 2z माइनस 1, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, तो यहां 10 माइनस के 29z, इधर a के साथ बचेगा 2z माइनस 1 प्लस b के साथ बचेगा 5z माइनस 1। पार्शियल फ्रैक्शन तो आते होंगे आप पर। a के नीचे क्या लिख रहा है यहां पर 5z माइनस 1 इक्वल 0, दिस इंप्लाई z इक्वल 1 अपॉन 5 रखने पर,
तो यहां रखेंगे 10 माइनस 29/5 a, यहां रखेंगे तो 2/5 माइनस 1, यहां रखेंगे तो 0। 50 में से ये गई तो कितने बचे 21/5, 50 में से 29 गई ये इक्वल टू यहां बचे a माइनस के 3/5। देखो 5 से 5, इससे ये 7 बार कट गया, a की वैल्यू आई माइनस के 7। अब b के नीचे क्या लिख रहा है, b के पास लिख रहा है b के नीचे 2z माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई z इक्वल 1/2। फिर इसी में रखेंगे यहां पर तो 10 माइनस 29/2, a वाला टर्म 0 हो गया, जैसे b वाला टर्म यहां 0 हो जाता, प्लस b, तो यहां हो गया 5/2 माइनस 1, यहां 20 तो माइनस के 9/2 बचे, और b प्लस के 3/2, 2 से 2 3 3 जा 9, इसका मतलब b की वैल्यू -3। यहां a की वैल्यू और b की वैल्यू रखें तो a z इक्वल आएगा, a की वैल्यू है -7/5z माइनस 1, b की वैल्यू -3/2z माइनस 1। आप यहां तक कि फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे बच्चों। देखो लॉन्ग क्वेश्चन है, और लॉन्ग क्वेश्चन ये 100% इंपॉर्टेंट है, और जब तक ये क्वेश्चन नहीं आएंगे तो ये चैप्टर आपका बेकार हो जाएगा। और हाँ, एक बात बताऊं, अगर आपको नंबर थ्योरी पूरी करनी हो एक तरफ से, कोई भी लेक्चर आपसे मिस ना हो, तो प्लीज चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए। बाद में फिर पछतावा रह जाता है, 1 महीने पहले लेते हैं बहुत लोग, फिर 2 महीने पहले। अरे कोर्स अच्छी तरह से होना चाहिए। क्या आप मुझे 399 रुपये महीने नहीं दे सकते? इस काबिल भी नहीं हूं कि मैं आप मुझे 399 रुपये दे सकें हर महीने। ऑफलाइन जाएंगे, वहां 2,500 रुपए देंगे, और मुझे पता है इस किताब को कोई सेटिस्फाई नहीं कर पाता, और मैं एक एक डाउट क्लियर कर रहा हूं, और 90% क्वेश्चन और थ्योरम और आर्टिकल दे रहा हूं, इसलिए क्योंकि मेरे जो मेंबर हैं उनका कोई टॉपिक छूट ना पाए। तो आज ही चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए, और इसके साथ जो जो आपके सिलेबस में है पूरा करिए, पूरा मजा उठाइए। 1,000-1,100 रुपये में पूरा पेपर हो रहे हैं आपकी चारों बुक, और इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब हमें ये जनरेटिंग फंक्शन बनाना है, तो 5z माइनस 1 से नहीं बनता, बाइनोमियल थ्योरम खुलती है 1 से लेकर कुछ भी हो, तो 1 माइनस 5z होना चाहिए, यहां 1 माइनस 2z होना चाहिए। तो क्यों ना माइनस कॉमन लेके ऊपर वाले को कैंसिल कर दे, तो ये होगा 7/1 माइनस 5z प्लस 3/1 माइनस 2z। अब इसे अगर खोलेंगे तो ये ऐसे लिख सकता हूं, 7 इंटू 1/1 माइनस 5z प्लस 3 इंटू 1/1 माइनस 2z। तो बाइनोमियल थ्योरम से इसे बनाएंगे तो ये r बराबर 0 से इंफिनिटी, जितना यहां है उतना होता है 5 की पावर r z की पावर r प्लस के 3 सिग्मा r इक्वल 0 से इंफिनिटी 2 की पावर r और z की पावर r। इस a z को हम लिख सकते हैं सिग्मा r इक्वल 0 से इंफिनिटी a r और z r। यही आपका जनरेटिंग फंक्शन बना। इस a की पावर r z की पावर r 1/1 माइनस a z, ये फॉर्मूला होता है। बस अब इसमें हमें क्या करना है, कोफिशिएंट लेना है बोथ साइड z की पावर r। तो यहां z की पावर r का कोफिशिएंट ar, यहां 7 इंटू 5 की पावर r प्लस 3 इंटू 2 की पावर r। यही आपका आंसर है, और ये भी आपका आंसर है। इसे लिख दो तो ये भी सही है, यहां लिख दो तो भी बिल्कुल क्लियर है। तो आज तो मैं इस एक क्वेश्चन में ही, टाइम बहुत लग गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देंगे। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन पसंद आएगा और अपने फ्रेंडों के साथ आप जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।